1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया और वहां से भारी मात्रा में खजाना लूट लिया। इसी अभियान के दौरान उसके दो मंगोल अधिकारी मीर मोहम्मद शाह और कामरू खिलजी के विरुद्ध बगावत कर भाग निकले। उन्होंने कई स्थानों पर शरण लेने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने उन्हें आश्रय नहीं दिया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने फरमान जारी कर दिया था कि जो कोई उसके शत्रुओं को शरण देगा वो भी उसका शत्रु माना जाएगा। अंततः मोहम्मद शाह रणथंभौर पहुंचा और राजा हमीर देव से शरण की प्रार्थना की। राजा हमीर देव ने मोहम्मद शाह और कामरू दोनों को शरण दे दी, क्योंकि शरणागत की रक्षा करना वे अपना धर्म मानते थे। जब इस बात की सूचना अलाउद्दीन खिलजी को मिली तो उसने राजा हमीर देव से अपने गद्दारों को सौंपने की मांग की। राजा हमीर देव ने यह मांग स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दी। इससे क्रोधित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति नुसरत खान को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। नुसरत खान का सामना करने के लिए राजा हमीर देव ने अपने बहादुर सेनापति भीम सिंह को भेजा। दोनों सेनापतियों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें नुसरत खान और भीम सिंह दोनों वीरगति को प्राप्त हुए और खिलजी की सेना को पीछे हटना पड़ा। इस पराजय से गुस्सा होकर अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं एक विशाल सेना के साथ रणथंभौर पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। अलाउद्दीन खिलजी लगभग 1.5 वर्ष तक रणथंभौर किले की घेराबंदी कर बैठा रहा, लेकिन रणथंभौर के घने जंगलों और राजा हमीर देव की वीरता के कारण वो इतने लंबे समय तक किले पर अधिकार करने में असफल रहा। हालांकि समय के साथ पानी और रसद की कमी ने स्थिति को कठिन बना दिया। अंततः राजा हमीर देव को युद्ध के लिए किले के द्वार खोलकर रणभूमि में उतरना ही पड़ा। इसी अवसर का लाभ उठाकर अलाउद्दीन खिलजी ने राजा हमीर देव के एक सैन्य अधिकारी भोजराज और उसके दो साथी रणमल तथा रत्तिपाल को किले का शासक बना देने का लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। युद्ध के लिए प्रस्थान करने से पहले राजा हमीर देव ने अपनी रानियों से कहा था कि यदि वे युद्ध में विजयी होंगे तो किले पर केसरिया ध्वज लहराया जाएगा और यदि पराजित हुए तो काले ध्वज दिखाए जाएंगे। यह भी निश्चित किया था कि यदि युद्ध में पराजय होती है तो सभी रानियां मिलकर जौहर करेंगी। इसके बाद राजा हमीर देव युद्ध के लिए प्रस्थान कर गए। प्राचीन कथाओं के अनुसार हमीर देव इस युद्ध में विजयी होते हैं, लेकिन उनके किले में लौटने से पहले ही भोजराज और उसके साथियों ने विश्वासघात करते हुए किले पर काले ध्वज फहरा दिए। दूर से काले ध्वज देखकर रानियों ने यह समझ लिया कि राजा हमीर देव युद्ध हार चुके हैं। तय परंपरा के अनुसार रानी रंगा देवी समेत सभी रानियों ने जलती अग्नि में कूदकर जौहर कर लिया। राजा हमीर देव की एक पुत्री भी थी, पद्मला। चूंकि जौहर केवल विवाहित स्त्रियां ही कर सकती थी और कुमारी कन्याएं नहीं, इसलिए पद्मला ने किले में स्थित पद्मा तालाब में कूदकर जल जौहर किया।